दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों आज हम नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की निचोड़ बुक पर आधारित है। यह किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, जीके जीएस जनरल साइंस का कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। यह बुक काफ़ी सफिशिएंट और मजबूत कहिए एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग। आप इस क्वेश्चन को अक्सर देखते होंगे एग्जाम में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। D2O, D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसका प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ट्रांस यूरेनियम ये एक तत्व है और इसका संश्लेषण किया गया था ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय क्या है? रेडियो एक्टिविटी डेसी क्या है? रेडियोधर्मी क्षय। तो यह नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। नैसर्गिक क्षय किसका? नाभिकीय पदार्थों का। यह रेडियोधर्मी क्षय कहलाता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सीडी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR इसका फुल फॉर्म होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग क्यों किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित सोडियम का। और जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड का और प्लूटोनियम कार्बाइड का मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो तारों में जो अक्षय ऊर्जा होती, तारे जो चमकते हैं उसमें कुछ ऊर्जा होता होगा, उस ऊर्जे के ही कारण तो तारे चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा है, वह भी चमकता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना तारों में अक्षय ऊर्जा का कारण है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन में यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ये उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा कण को। अल्फा, बीटा और गामा कण को। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये देखिए, सूर्य ऊर्जा का निर्माण करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा और हाइड्रोजन बम काम करता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये डिफरेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में, इस सब में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में तो ग्रेफाइट और भारी जल का, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और DTO भारी जल का। मेसान की खोज किसने की? मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिडेकी युकावा ने मेसान की खोज की थी। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। जो विखंडित पदार्थ होते हैं वो विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न हो जाए, वह ब्रीडर रिएक्टर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कोबाल्ट 60, ये देखिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है गामा किरणों के कारण। गामा किरणों के ही कारण कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग किया जाता है। कैंसर वगैरह के इलाज में, सिकाई वगैरह में किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम। थोरियम सर्वाधिक पाया जाता है नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूल में। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन ने अणु बम का विकास किया था। डॉक्टर राजा रमन। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में। आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो प्रोटॉन जो है साइक्लोट्रॉन को त्वरित, यानी कि उसको जो है तेज मोशन में लाता है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 का विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? काफी वीवीआई प्रश्न है ये। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तारापुर, महाराष्ट्र राज्य। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। यही डिफरेंट है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित या नाभिकीय संलयन। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? भूकंपीय पेटी में स्थित है नरौरा भूकंपीय पेटी, और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। नरौरा और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है ये। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज कब किया थे? 1938 में। अब चलिए देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में है। यह 14,000 मेगावाट का काम करता है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में है। यह 1180 मेगावाट पे काम करता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, 440 मेगावाट। नरौरा उत्तर प्रदेश, 440 मेगावाट। काकरापार गुजरात में है, ये 1140 मेगावाट। कैगा कर्नाटक में है, 880 मेगावाट। कूडनकुलम तमिलनाडु में है, 2000 मेगावाट। इस सबको ध्यान में रखिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। तारापुर, रावत भाटा, कल्पक्कम, नरौरा
काकरापार कएगा, तो इसमें तो रावत भाटा र से राजस्थान, क से कर्नाटक कएगा, कलपक्कम और कूडनकुलम, एक क तमिलनाडु से है, तो नाम से ही रावत, और नरौरा उत्तर प्रदेश। वर्ष 1942 में, कब की बात है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनेरिको फर्मी ने किया था। तो पहला परमाणु रिएक्टर कब बना था, 1942 में, और किसने किया था, एनेरिको फर्मी ने, अमेरिका में। तो दोस्तों आज का यह एक इम्पोर्टेंट सेशन नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।